students, and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my fourth lecture from class 12th business study. Okay, fourth lecture from class 12th business study, and in this video I am going to be cover what is the nature of management. क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखिए और पूरा देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के नेचर को समझना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऑथर का मानना है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। कैसे? ठीक है, तो नेचर को अच्छे से समझने से पहले हमको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के ये जो मैनेजमेंट का जो नेचर है, साइंस के फीचर्स के बारे में एंड आर्ट के फीचर्स के बारे में एंड प्रोफेशन के फीचर्स के बारे में। अगर हम इस तीनों के फीचर्स को अगर समझेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वेदर द मैनेजमेंट इज अ साइंस और इट इज अ आर्ट और इट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले में अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स का मानना है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। सिंपल से दिया हुआ है, सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज। कह रहा है कि बहुत ऑथर का मानना है कि मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसीलिए क्या है मैनेजमेंट एक साइंस है। वहीं पे कुछ और ऑथर का मानना है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट बिकॉज मोर प्रैक्टिस नॉलेज एंड क्रिएटिविटी आर रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट, सो दैट मैनेजमेंट इज अ आर्ट। वहीं पे कुछ और ऑथर का मानना है कि मैनेजमेंट इज अ गोइंग टुवर्ड्स द पेथ ऑफ प्रोफेशन। मतलब कि मैनेजमेंट इज अ गोइंग टुवर्ड्स द पेथ ऑफ प्रोफेशन, मतलब कि मैनेजमेंट प्रोफेशन तो नहीं है लेकिन प्रोफेशन के रास्ते पे जा रहा है। इन कमिंग टाइम है ना, आने वाले समय में मैनेजमेंट भी प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के राह पे जा रहा है, प्रोफेशन के पेथ पे जा रहा है। ठीक है, तो इस मैनेजमेंट के नेचर को समझने से पहले सबसे पहले हमको वन बाय वन साइंस के फीचर्स को, देन आर्ट्स के फीचर्स को, देन प्रोफेशन के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, तो हम समझ जाएंगे, अब हमको पता चलेगा ठीक है कि वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। ठीक है, डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ साइंस, है ना। मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस का फीचर्स है यहाँ पे, देयर आर थ्री फीचर्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस। अगर सिंपल में मैं बोलूं तो मैनेजमेंट इज अ साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या हम बोल सकते हैं साइंस टीचर्स टू नो एंड आर्ट टीचर्स टू डू। कुछ हमको जानना है, समझना है, तो उसके लिए हम साइंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी चीज को अगर करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं साइंस टीचर्स टू नो एंड आर्ट टीचर्स टू डू। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज साइंस। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge which can be based on logical observation, finding facts and event। कहने का मतलब है साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि किसी भी फैक्ट पे, किसी फैक्ट इवेंट पे बेस्ड होता है, लॉजिकल या फैक्ट इवेंट पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, कोई रिसर्च करना है, तो वहां पे रिसर्च तभी उसी जगह पे होता है या एक्सपेरिमेंट उसी के लिए किया जाता है जहां पे चांसेस होता है, देयर मस्ट बी अ चांस ये होता है कि आपका जिस पे आप रिसर्च या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सक्सेस हो। ठीक है, तो साइंस हमको ये बताता है कि लॉजिकल फैक्ट पे, है ना, लॉजिकल फैक्ट या इवेंट्स पे ही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ताकि वो सक्सेस हो, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे है साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच कैन बी बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, है ना, एंड इवेंट एंड फैक्ट। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे साइंस के फीचर्स के बारे में, और हम कंपेयर करेंगे वेदर द फीचर्स ऑफ साइंस कैन बी प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। when the features of science is a present, it can be present in the features of management, then we can say that the management is a science,
and when it is not present in the features of management, then we can say that management is not a science. तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस का जो फीचर्स है, ठीक है, साइंस का जो फीचर है वो क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे देखिए सिंपल से दिया है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन साइंस organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science। कह रहा है जिस तरह से साइंस में अगर किसी इंफॉर्मेशन को पाना है, किसी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना है, तो उसके लिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब कोई भी चीज सिस्टम में है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो हम उसको फॉलो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये सेम केस अप्लाइड हो रहा है मैनेजमेंट पे भी। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि लाइक साइंस इन मैनेजमेंट आल्सो देयर इज अवेलेबल सिस्टमैटिक बॉडी एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब है जिस तरह से साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत है ना, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, उसी तरह मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट के काम को करने के लिए भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है, ताकि मैनेजमेंट का गोल अचीव हो पाए, मैनेजमेंट का जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो पाए। देन थ्रू दिस पॉइंट वी कैन से दैट दिस फीचर्स इज प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि ये फीचर्स जो है मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है, फर्स्ट फीचर्स। ओके, इस फीचर्स के साथ हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज साइंस। बट सेकेंड फीचर्स क्या है, सेकेंड फीचर्स है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। कहने का मतलब है कि साइंस में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बार ऑब्जर्वेशन, बार बार एक्सपेरिमेंट होता है साइंस में। साइंस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड टू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। क्या है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। But since management deals with the human behavior and cannot be accurately predicted, कह रहा है कि जिस तरह साइंस में तो सिंपल सा बात, साइंस में कोई भी इन्वेंशन करना है, कोई भी नया रिसर्च करना है, तो उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो साइंस से रिलेटेड होते हैं वो बार बार, कोई भी इंस्टीट्यूशन वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि उनका जो गोल है अचीव हो पाए, है ना, उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो पाए। तो जितनी बार बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बार बार ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एज कंपेयर टू साइंस, मैनेजमेंट उतनी बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद, मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट होता है, मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू साइंस कम हो रहा है। सिंपल सा है, एज कंपेयर टू साइंस क्या है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन पावर। मैनेजमेंट मींस वर्क डन बाय अदर, है ना, वर्क डन बाय अदर। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन हो रहा है, लेकिन ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। क्या? एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। अगर हम बात करें साइंस के बारे में, तो साइंस में जितने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी या टूल्स का किसी रिसर्च में, है ना, ये मेथड का यूज होता है, उसके कंपेयर में मैनेजमेंट में नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट को अपना प्रॉफिट के बारे में, अपने कॉस्ट के बारे में भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है इन मैनेजमेंट ऑल्सो, बट एज कंपेयर टू द साइंस क्या है, कम है, पार्टली है, हम बोल सकते हैं पार्टली। सो वी कैन से दैट दिस सेकेंड फीचर्स ऑफ साइंस इज पार्टली प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। Second features of science is partly present in the features of management. Why? Because management में ये partly use होता है। Observations हो गया, experiment हो गया, use तो हो रहा है भाई, बिना उसके तो काम हो नहीं सकता है ना, लेकिन as compared to science से उसके लेवल में नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये फीचर्स क्या है, partly present है in the features of management. Okay? फर्स्ट क्या था, फर्स्ट फीचर्स मैनेजमेंट पूरा प्रेजेंट था, लेकिन ये पार्टली प्रेजेंट है। और ये क्या है, दिस फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट। क्या है ये, यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी? यूनिवर्सल मीन व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ यूनिवर्सली, है ना, ग्लोबली, सभी जगह पे जो यूज होता है उसको हम बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल। अगर मैं बात करूं एक पार्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के बारे में, जो एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिसर्च के लिए टेक्नोलॉजी या बड़ी मशीन्स का यूज कोई
कोई साइंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, इंस्टीट्यूशन कर सकता है, उस कंपेयर में मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, काम करने का जो प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सभी जगह सेम हो सकता है। चाहे वो इंडिया, जापान या थाईलैंड कहीं पे भी करे तो मैनेजमेंट का प्रोसेस तो सेम हो सकता है, लेकिन जो काम करने का जो तरीका है, जो जो मशीन्स है, जो टेक्नोलॉजी टूल्स है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सा समझना है कि जो साइंस के लिए यूनिवर्सल वैलिडिटी हो सकता है, वो मैनेजमेंट के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे मैंने साइंस के साथ, तो साइंस के कंपेयर में इसका वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी कम है, तो ये फीचर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा है, जितना बार किसी साइंस के रिसर्च के लिए या कि कोई नया डिस्कवर या इन्वेंशन के लिए जितने बार एक्सपेरिमेंट होता है, जितना पैसा उसमें लगाया जाता है, जितनी बड़ी बड़ी मशीन्स या न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, उतना एज कंपेयर टू मैनेजमेंट में नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा, है ना, कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं किया जा सकता। तो ये फीचर्स मैनेजमेंट में मैच नहीं कर सकता है। थर्ड फीचर्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंस से हमको क्या समझ में आया? साइंस से हमको ये समझ में आया कि फर्स्ट फीचर्स मैच हो रहा है, सेकंड फीचर्स पार्टली मैच हो रहा है, थर्ड फीचर्स मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्ट के बारे में, फीचर्स ऑफ आर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। फीचर्स ऑफ आर्ट, आर्ट का पहला फीचर्स क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कह रहा है कि किसी भी काम को करने से पहले, है ना, कोई भी काम आप सोचे तो देयर मस्ट बी अ प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है, जो कि आपको मैनेजमेंट में भी है। अब मैनेजमेंट में भी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से काम तो नहीं होगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। वर्कर्स को ट्रेनिंग होता है जिसमें उनको प्रैक्टिकल नॉलेज को सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर्स है आर्ट का, वो it is totally matched with the features of management. We can say that the first features is present in the features of management. The first features is present in the features of management. क्यों? क्योंकि आर्ट को भी करने के लिए आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत है, साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। और मैनेजमेंट में भी हमको पता है कि मैनेजमेंट में भी कोई भी जो गोल को हम अचीव करते हैं, किसी एक्टिविटीज या प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो बोथ आर सेम, तो वी कैन से दैट दिस फीचर्स इज प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। देन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्या है ये? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये क्या होता है? देखिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का सिंपल सा मतलब है कि इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट हैव पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई द नॉलेज। कह रहा है कि मैनेजमेंट में या आर्ट में सिर्फ ये नहीं है कि आपको हमने ट्रेनिंग दे दिया, आपको हमने ट्रेनिंग दे दिया, आपको हमने काम को सिखा दिया और आप उस काम को अच्छे कर सकते हो। ये डिपेंड करता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस पे। मतलब कि अगर हम किसी म्यूजिशियन का बात करें, कोई सिंगर है, उसने जो राग सीखा है ना, वही अदर भी जो भी म्यूजिशियन है, जो भी म्यूजिक है, वो भी उसी राग को सीखे हैं। लेकिन किसी का सॉन्ग गाने का तरीका अलग होता है, किसी का अलग होता है। कोई अपने पर्सनल स्किल्स को, है ना, अपने क्रिएटिविटी को यूज करके अच्छे बन जाते हैं और कोई वहीं पे रह जाते हैं। अगर हम किसी क्रिकेटर का बात करें तो क्रिकेट का जो कोचिंग है, सबको एक प्रॉपर बैलेंस लेवल में सबको दिया जाता है, बराबर दिया जाता है, सबका टाइमिंग सेम होता है, सबके लिए इक्विपमेंट जो भी किट है सारे अवेलेबल रहते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे कोई क्रिकेटर बहुत ही आगे नाम कमाते हैं अपने लाइफ में और कोई ज्यादा आगे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वो अपना एक पर्सनलाइज्ड स्किल्स को यूज कर रहा है, वो अपने क्रिएटिविटी को, अपने नॉलेज को यूज करके और आगे बढ़ रहा है। तो सेम क्या होता है, सेम हम मैनेजमेंट में भी हो सकता है। मैनेजमेंट में भी अगर किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया है, तो वो भी अपने नॉलेज को
अपने नॉलेज को बूस्टअप करके, अपने नॉलेज को बढ़ा के, अपने स्किल्स को यूज करके, अपने क्रिएटिविटी को यूज करके मैनेजमेंट को और आगे ले सकता है, लेके जा सकता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में या गोल को अचीव करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो पर्सनलाइज का मतलब होता है चाहे वो आर्ट का हो चाहे वो मैनेजमेंट का हो, वहां पे किसी पर्सन को जब एक बार ट्रेनिंग दे दिया गया है ना, एक बार कुछ सिखा दिया गया है, तो उसको ये अपने आप पे डिपेंडेंट है कि वो कितना एफर्ट पुट कर रहा है अपने स्किल्स को यूज करने के लिए, अपने नॉलेज को, अपने क्रिएटिविटी को यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट में भी हो सकता है, मैनेजमेंट में भी पॉसिबल है और आर्ट में भी पॉसिबल है। तो हम बोल सकते हैं दिस फीचर इज आल्सो प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, द सेकंड फीचर इज आल्सो प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, फिर थर्ड क्या है? थर्ड है आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सिंपल सा है, अगर कोई मोटर मैकेनिक है ना, अगर कोई मोटर मैकेनिक है, क्रिकेट खेलना है, कोई क्रिकेटर है, आप उसको एक बार क्रिकेट सिखा दिए, अब वो बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक अपने काम पे ध्यान नहीं, तब तक क्या वो आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। सिंपल सा मतलब है कि देयर नीड टू बी अ कंटिन्यू प्रैक्टिस। अगर कोई वर्कर है, कोई वर्कर किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वो जितने साल बार बार प्रोडक्शन एक्टिविटीज में काम करेगा, बार बार अपने काम को करेगा, डेली करेगा, तो वो क्या, वो बेस्ट इन बेस्ट हो जाता है, अपने 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 काम में वो प्रोफेशन हो जाता है उसका, कि हम इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्ट में भी कोई अगर आर्टिस्ट है उसको भी बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और मैनेजमेंट में कोई अगर वर्कर है ना, तो उसको भी एक काम को करने के लिए बार बार अगर वो करेगा, रिपीटेड वे में करेगा, तो उसके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये फीचर्स भी हम बोल सकते हैं क्या, ये फीचर्स भी, दिस फीचर्स इज आल्सो प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमको सिंपल से ये पता चल रहा है कि आर्ट का सभी फीचर्स क्या है, आर्ट का सभी फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि साइंस का सिर्फ एक फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है और सेकंड फीचर्स पार्टली प्रेजेंट है और थर्ड फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। तो कभी भी केस स्टडी आएगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इस पॉइंट को यूज करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटेल्स में आंसर को राइट कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट का बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्रिएटिविटी कहां से लाओगे? प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑलरेडी क्रिएटिविटी उसमें आप ला सकते हो, है ना, उसको और बेटर या अच्छा बना सकते हो, चाहे वो आर्ट का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी अदर मैनेजमेंट का फील्ड हो। ठीक है, ये था, अभी हम डिस्कस किया आर्ट्स एंड साइंस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस और आर्ट। ओके, देखिए मैनेजमेंट बोथ है, क्या मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बोथ है, साइंस भी है, आर्ट भी है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने यहाँ पे ये समझा कि आर्ट का there are three features and all the three features are present in the features of management. then साइंस में क्या है? साइंस में भी ये फीचर्स पूरा प्रेजेंट है और ये फीचर्स पार्टली प्रेजेंट है, सिर्फ एक फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए okay, management is a both science as well as art. Like science, it has a systematic and well organized body of knowledge, but like art, it required a personal skill, creativity and practice to be applied such as knowledge in the best possible way. ठीक है, science and art are contrast to each other, both exist together in every function of management. कह रहा है साइंस एंड आर्ट का अगर हम कंपेयर करें, है ना, साइंस और आर्ट का अगर कंपेयर करोगे तो ये मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में इन्वॉल्व है, सभी फंक्शंस में प्रेजेंट है। सो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। और एक एक फीचर से भी आपको पता चल रहा है, इसके आर्ट के सभी फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है और साइंस के सिर्फ दो फीचर्स प्रेजेंट है, एक फीचर्स प्रेजेंट नहीं है ना। तो ये जो एक फीचर्स प्रेजेंट कौन सा नहीं है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। कभी भी आप आंसर लिखोगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन मतलब क्या? बहुत सारे ऑथर्स का ये मानना है कि मैनेजमेंट इज ऑन द वे ऑफ प्रोफेशन, मतलब कि प्रोफेशन के राह पे जा रहा है। ये एक्चुअल प्रोफेशन नहीं है अभी तक, लेकिन ये आने वाले टाइम में प्रोफेशन हो सकता है। कैसे? देखिए हम फीचर्स से समझेंगे। सबसे पहला फीचर्स क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिंपल सा है, जो आपने आर्ट्स में ही पढ़ा, वेल डिफाइंड, आपने साइंस में ही पढ़ा
कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन मतलब डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, है ना, लॉयर का प्रोफेशन हो गया, है ना, बहुत लोगों का अपना अपना प्रोफेशन होता है। तो जो अगर एक लॉयर या एक डॉक्टर के लिए जो स्किल, नॉलेज या नॉलेज चाहिए, जो प्रैक्टिस चाहिए, है ना, उसको अगर हम मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज या सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए। अगर आप कोई ड्रीम अचीव करना चाहते हो, जब तक आप उसके लिए सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करोगे, तब तक आपका वो ड्रीम अचीव नहीं हो सकता है। तो सेम वे में हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि प्रोफेशन के लिए भी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट प्रोफेशन के लिए भी आपको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का होना जरूरत है। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स क्या है, ये फीचर्स प्रेजेंट है मैनेजमेंट के फीचर्स में। ये फीचर्स क्या है, प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम सेकंड का बात करेंगे, क्या सेकंड का बात करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या, यहाँ पे बात हो रहा है सिर्फ प्रोफेशन के बारे में। हमने प्रोफेशन को कंपेयर किया मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट नीड्स टू बी अ स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में भी बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस फीचर्स कैन बी प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ये जो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या, देखिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन ऑन डिग्री। फॉर एग्जांपल a person can be a practices or doctor only when he is having a MBBS degree, है ना। कहने का मतलब है कि बहुत सारा प्रोफेशन ऐसा है जहां पे आप वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर वो डिग्री आपके पास नहीं है, वो प्रूफ आपके पास नहीं है, तो आप वो बन ही नहीं सकते हो। आपके पास अगर लॉयर की डिग्री नहीं तो आप लॉयर नहीं हो, आपको लॉयर नहीं माना जाएगा। आपके पास अगर MBBS का डिग्री नहीं है तो आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर आपको नहीं माना जा सकता। लेकिन अभी तक मैनेजमेंट के फील्ड में ऐसा मतलब कि लीगली अप्लाइड नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इसको हो सकता है, आज से 10 साल 5 साल पहले ये भी हो सकता है कि एकदम कंपलसरी हो जाए कि देयर इज अ कंपलसरी नीड अ डिग्री ऑफ MBA, है ना। अभी भी बहुत सारे आप कंपनीज में जाओगे जहाँ पे अगर कोई मैनेजर है तो उसको CS या जो भी अगर आप बात करोगे तो MBA का डिग्री चाहिए, है ना। MBA का डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप किसी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे काम कर सकते हो, है ना। लेकिन वो अभी हमारे देश में कहीं भी सभी जगह ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो कभी सभी जगह कंपलसरी नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सो प्रेजेंटली दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट very soon it will be included with a study backing। कह रहा है कि प्रेजेंट में तो किसी भी डिग्री की जरूरत, अगर आप किसी भी अगर देखिए बिजनेस तो छोटा बिजनेस भी है, बड़ा बिजनेस भी है ना। छोटे बिजनेस, छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस के भी मैनेजर हो सकते हैं, बड़े स्केल में भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सभी जगह अभी कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप कहीं पे भी डॉक्टर बनने जाइए, आपको MBBS डिग्री चाहिए। कहीं पे भी आप लॉयर बनोगे, आपका लॉयर का डिग्री चाहिए, है कि नहीं। अदर किसी कोर्स में जाओगे उसका आपका डिग्री प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अभी तक मैनेजमेंट में ऐसा सभी है बहुत जगह, लेकिन सभी जगह पे नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे ये क्या है, ऑन वे है, मतलब कि पेज पे जाने वाला है। अपकमिंग टाइम में ये आ सकता है, ठीक है, अपकमिंग टाइम में क्या ये आ सकता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। प्रेजेंटली दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। अभी प्रेजेंट में तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या इंक्लूड हो सकता है, ओके। देन बात हो रहा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है कि आप अगर एक प्रोफेशन हो तो उस एसोसिएशन के अंदर आपको क्या होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। अगर आप किसी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन न्यू दिल्ली, मतलब कि मैनेजमेंट में अभी तक ये कंपलसरी नहीं है कि हमको इस एसोसिएशन के साथ अगर हम रजिस्टर्ड हैं तभी हमको किसी कंपनी में जॉब मिलेगा। अभी तक ऐसा कंपलसरी नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन
सभी जगह हम नहीं बोल सकते कि ईच एंड एवरीवेयर सभी कंपनी में, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, सभी जगह ऐसा कंपलसरी है कि आपको एक एसोसिएशन के अंडर, है ना, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कोई मेडिकल के फील्ड से है तो उसको ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ऐसा मैनेजमेंट में अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे भी वही है जो सेकंड केस में था, क्या है, प्रेजेंटली दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। राइट नाउ अभी ये फीचर्स प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन आने वाले समय में क्या इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, ये थर्ड था। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या, एसोसिएशन का मतलब कि आपको किसी भी एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, है ना। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो तब तक आपको लीगली जॉब प्रोवाइड नहीं होगा, चाहे वो स्मॉल स्केल हो लार्ज स्केल हो। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट केस में भी नहीं है ना। आप अगर किसी भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं तो आपको किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकता है ना। जरूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हैं या लॉयर तो आपको किसी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं तभी आपको लीगली जॉब दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक ये नाउ डेज मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इन फ्यूचर ये इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, एज अ प्रोफेशन। लास्ट है आपका सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या है, अगर मैं बात करूं प्रोफेशन, अगर एक डॉक्टर प्रोफेशन है, लॉयर प्रोफेशन है ना, टीचिंग किसी का प्रोफेशन है, तो इसमें क्या सर्विस प्रोवाइड होता है। क्या होता है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, सर्विस के बदले में अपना चार्ज लेते हो, है ना, अपना पैसा लेते हो। लेकिन मैनेजमेंट के केस में अभी, है ना, मैनेजमेंट के केस में अभी क्या है, बोला जाता है कि मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट, पैसा कमाना मेन मोटिव है। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा नहीं रहेगा। अभी भी बहुत चेंजेस आई हैं कि यू हैव टू बी सेटिस्फाइड योर कस्टमर, है ना। द फर्स्ट मोटिव इज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर, देन अर्न अ प्रॉफिट। मतलब कि किसी लॉयर का प्रोफेशन है ना, कोई डॉक्टर प्रोफेशन, उसका मोटिव क्या है, सर्विस को देना, सर्विस दे रहा है, पैसा ले रहा है। लेकिन बिजनेस में मेरे लोग सोचते हैं कि फर्स्ट मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन आने वाले टाइम में या अभी भी प्रॉफिट के साथ साथ यू हैव टू बी कंसीडर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो ये भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी प्रेजेंट में तो मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इट कैन बी इंक्लूडेड। तो देखिए, इट कैन बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर। ये जो 3 पॉइंट है आपका, फर्स्ट वाले को छोड़ के, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन ये भी अभी नहीं है लीगली, लेकिन इन फ्यूचर ये आएगा। आज से 5 साल 10 साल बाद आपको एकदम कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा मैनेजमेंट केस में भी। देन सर्विस मोटिव क्या है, मतलब कि इसमें भी ऐसा एक लीगली कोई लीगल बन जाएगा ये कि जहां पे हमको सर्विस के प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर के बेनिफिट को भी सोचना पड़ेगा। अभी भी तो है ही, क्योंकि बिना कस्टमर के बेनिफिट या उसके डिमांड के बिना कोई बिजनेस चलेगा ही नहीं। लेकिन ये बहुत सारे बिजनेस ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे छोटे कंपनी हैं या छोटे बिजनेस वो ऐसा नहीं करते, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे ये कंपलसरी हो सकता है, हो जाएगा, जहाँ पे कस्टमर के नीड्स एंड डिमांड मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट के नेचर को समझने के लिए। जैसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट बोथ। कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में आर्ट्स के 3 फीचर्स प्रेजेंट है और साइंस के 2 फीचर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और प्रोफेशन की केस में आ जाए, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बिकॉज फर्स्ट फीचर्स तो प्रेजेंट है, बाकी सारे फीचर्स हम बोल सकते हैं 50% प्रेजेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंक्लूड हो सकता है, होगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट को नेचर का समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आर्ट्स का नेचर, साइंस का नेचर एंड प्रोफेशन का नेचर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आ सकता है, आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म मैनेजमेंट इज साइंस, सिर्फ साइंस में आएगा। अगर साइंस के बारे में क्वेश्चन है तो सिर्फ आप इस पॉइंट को मेंशन करिए। अगर प्रोफेशन के बारे में, व्हाई प्रोफेशन मैनेजमेंट इज, व्हाई वी कैन कॉल द मैनेजमेंट प्रोफेशन, आपको ये मेंशन करना है। आर्ट का है तो ये मेंशन करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपने बुक से देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए और प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कंप्लीट है। थैंक यू।